नमस्कार। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। सरहद पर ऑपरेशन सिंदूर भले ही थम चुका हो, लेकिन देश की सियासत में अभी भी यह जंग पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ी जा रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का हमारे देश के सैन्य बलों और राजनीतिक नेतृत्व ने करारा जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और रहम की दुहाई मांगने लगा। लेकिन देश में अभी भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर, और वो ऐसे सवाल हैं जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सभी ने देखा, पिछले 2 दिनों से देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रस्ताव आया था, उस पर अनवरत चर्चा चली। विपक्ष के आरोप, सत्ता पक्ष का जवाब, आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज जो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आई, वह थी हमारे सैन्य बलों के मनोबल की चिंता। सैन्य बलों की जो मनोबल है, जिसके दम पे भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, वो कहीं ना कहीं इस पूरी बहस में गौण होता दिखा। यह बात सही है कि विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने भी सैन्य बलों के अदम्य साहस की प्रशंसा की, लेकिन उस प्रशंसा के साथ जो शक को सुबह जो जाहिर किए गए, वो कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाले थे। विपक्ष का पूरा जोर इस पर था कि क्या भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत दूसरे जो नेता थे, मसलन प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, तमाम जितने विपक्ष के नेता थे, सभी का यह जोर था कि बीच में ही जंग को क्यों रोका गया। न सिर्फ रोका गया, किसके कहने पर रोका गया? क्या अमेरिका का कोई दबाव था? राहुल गांधी का कहना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 29 बार इस बात को अभी तक कहा है कि यह जंग उनके कारण रोकी गई है। वो प्रधानमंत्री से चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन में आए और यह बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप लायर हैं। खुली चुनौती दे रहे थे नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता कि आप में हिम्मत है, यदि आप में इंदिरा गांधी सरी का साहस है, तो आप खड़े होकर बोलिए कि ट्रंप झूठा है। मोदी एक बहुत बड़े देश के नेता है, प्रधानमंत्री है। वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर सदन में ये कहा है कि दुनिया के किसी भी नेता ने उन्हें इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कहा हो। ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने कि ये कहा हो कि आप ये ऑपरेशन रोक दीजिए। एक तरीके से सीधे सीधे ट्रंप की भी जितनी बार उन्होंने घोषणा की है, या जितनी बार भी उन्होंने वक्तव्य दिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर, उनके कहने पे उन्होंने जो ट्रेड की जो शर्तें रखी थी, उसके कारण ये रुक गया। ये उनको जवाब था कि न तो ट्रंप ने कुछ कहा है, न किसी दूसरे दुनिया के दूसरे नेता ने कुछ कहा है। ये जो भी कुछ हुआ है, यह पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा भारत के डीजीएमओ के सामने की गई गुहार के कारण हुआ है। विपक्ष का कहना था कि ट्रंप के फोन आए, उसके बाद मोदी को ये स्टैंड लेना पड़ा। मोदी ने क्लियर किया कि उनके पास अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया था एक दिन 9 तारीख की रात को। उस दिन वो बहुत व्यस्त थे, उन्होंने उनका फ़ोन नहीं ले पाए। अगले दिन उन्होंने फ़ोन करके उनसे कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जैसा मोदी ने सदन में बताया, उसके मुताबिक उन्होंने उनको बता दिया कि यदि वो कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, तो भारत भी उससे तगड़ा कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम गोली का जवाब गोले से देंगे। उसके बाद दोपहर होते होते वहाँ के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से चर्चा की और युद्ध विराम पर एक सहमति बनी। सत्ता पक्ष का शुरू से कहना था कि हमें सिर्फ पाकिस्तान को उनके जो आतंकी ठिकाने, उस पर ही हमले तक सीमित रखना था। हमारी कार्रवाई, हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की आम जनता तक उसका कोई प्रभाव पड़े। इसलिए जितने भी पॉइंटेड हमले किए गए, वो कहीं ना कहीं उनके आतंकवादी ठिकाने और बाद में उनकी जो सैन्य ठिकाने थे उन पर, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई, बार बार ये पूछा गया सदन में कि हमारे कितने विमान गिरा है।
इस बात पर भी गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी ने कहा कि ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, बड़ा यह है कि हमने क्या किया। राजनाथ सिंह ने ठीक पूछा कि विपक्ष को यह पूछना था कि हमने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो दोनों पक्षों को नुकसान तो होता ही है, लेकिन क्या उस नुकसान को हम सिर्फ अपने नुकसान को ही रेखांकित करें, सामने वाले नुकसान को हम बिल्कुल इग्नोर करते जाएं? तो ये वाद विवाद हुआ। ट्रंप की भूमिका को लेकर काफी देर चर्चा होती रही। संसद का जो सत्र था, संसद में जो विशेष चर्चा थी, वो ऑपरेशन सिंदूर पर कम और ट्रंप की भूमिका पर ज्यादा होकर सिमट कर रह गई। मोदी ने तो बोल दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जो ट्रेड है उसकी 25% की वो निर्धारित कर दी। देखिए, बड़ा क्लियर है, इस समय दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप एक चौधरी बनने की फिराक में है। वो चाहते हैं कि सारे फैसले अमेरिका के हिसाब से ही हों। वो शांति का नोबेल पुरस्कार भी लेना चाहते हैं। वो इजराइल और हमास के युद्ध में बीच में कूदेंगे। वो इजराइल और ईरान में भी शांति की पहल करेंगे। वो भारत पाकिस्तान की भी में शांति की बात का दावा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच भी वो यही सब करेंगे। उनको शायद ये बुरा लगा होगा कि भारत की लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मोदी जी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन क्लियर था इंडिकेशन, चूंकि आरोप उन्हीं पर थे, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि ट्रंप ने उनको ऑपरेशन को रोकने के लिए कभी नहीं कहा। बहरहाल ये बहस हुई, देश ने देखा सत्ता पक्ष का रवैया, विपक्ष का रवैया, और अब ये देश को तय करना है कि क्या इस समय, जबकि अभी भी पाकिस्तान से हमारा खतरा टला नहीं है, बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी स्थगित है, तो क्या ऐसे समय इन सब आरोप प्रत्यारोप के लिए कोई जगह होना चाहिए? मुझे आपके जवाब का, आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जरूर इसके प्रतिक्रिया दीजिए। कल हम एक नए विषय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।